ये चूड़ी लेकर आई हूँ हमारे 56 इंच के नरेंद्र मोदी जी के लिए। योगी जी आप पढ़ें इसे, आप एक नामर्द की भूमिका अदा कर रहे हैं। थोड़ा सा भी नरेंद्र मोदी को अगर शर्म बची है तो आदित्यनाथ के को बर्खास्त करे। जो चिराग एक बित्ता का जो वो टीका लेकर घूमता है और कहता है कि हम दलित हैं और हमको दलित राजनीति करती है, वो हमें लगता है सत्ता के लिए अगर उनकी अपनी बेटी भी रहे तब भी वो निछावर करेंगे, क्योंकि उनको सत्ता की भूख है, बाकी किसी चीज की भूख नहीं है। मैं राष्ट्रपति जी को भी बोलना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर में हुई जघन्य अपराध को लेकर पटना में जबरदस्त आक्रोश है। पीछे देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाली गई है और यहाँ पर जो दो युवती, एक बलरामपुर और एक हाथरस में जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, हत्या कर दी गई, शरीर को तोड़ दिया गया। आदित्य योगी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आदित्य योगी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये सरकार निकम्मी है, सरकार बदल दो, उत्तर प्रदेश ही नहीं, जब से ये नरेंद्र मोदी देश की गद्दी पर बैठा है, इस देश की महिला सुरक्षित नहीं है। खास करके यूपी और बिहार में महिलाओं को आए दिन बलात्कार, हत्या और गैंगरेप हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और गैंगरेप हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जो नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस निकम्मी सरकार को चूड़ी पहन करके गद्दी छोड़ना चाहिए। इनको क्या पता बेटी किसको कहते हैं। ये जो आदित्यनाथ योगी है, मनीषा वाल्मीकि के साथ जो जयदाती हुई, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसका जो जीभ काट लिया गया, उसका जो हाथ पैर तोड़ दिया गया, कमर तोड़ दिया गया, उचित उसका इलाज नहीं हुआ। और जब उसका माँ बाप पुलिस के पास उसका लाश मांगने के लिए गया तो उसका लाश नहीं मिला। और वहाँ इतना मनबरू और मनचलू आदित्यनाथ योगी की सरकार है कि उसका लाश नहीं दिया और पुलिस ने उसका जो है लाश को किरासन तेल छिड़क करके, पेट्रोल छिड़क करके जलाने का काम किया। इससे साबित होता है कि इस देश में जो नरेंद्र मोदी है और उसका जो जहां उसकी सरकार है बीजेपी की सरकार या बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार, वहां पे महिला सुरक्षित नहीं है। हम महिला अध्यक्ष होने के नाते मांग करती हूं कि थोड़ा सा भी नरेंद्र मोदी को अगर शर्म बची है तो आदित्यनाथ के को बर्खास्त करे और आदित्यनाथ के जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त करे। इतना ही नहीं, जिसने उसके साथ बलात्कार किया उस बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दे। और जो पुलिस ने इस तरह का हरकत किया, पुलिस ने लाश को जलाने का जो हिम्मत किया, उस पुलिस को भी बर्खास्त करे, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। आज मुझे समझ में आ रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के पीछे उनका असली अर्थ क्या था। वो बेटी बचाओ का नारा इसलिए था कि आप सब अपनी बेटियों को बचा लीजिए, हमारे राक्षस आज सड़क पे उतर गए हैं उनकी बेटियों को नोचने के लिए। बेटी पढ़ाओ का नारा उनका इसके लिए था कि आप अगर अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे तो हमारे राक्षस उनको उठाएंगे, उनका अपहरण करेंगे, उनका सामूहिक बलात्कार करेंगे और उनकी हत्या करेंगे। अब ये दोनों स्लोगन का अर्थ असल मायने में समझ में आ रहा है। मैं ये चूड़ी लेकर आई हूँ हमारे 56 इंच के नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये नरेंद्र मोदी जी आपके लिए है, जो आपकी स्थिति आपके राज्य में, आपके शासित राज्यों में हो रहा है। ये चूड़ी आप जरूर पहने। ये चूड़ी मैं अयोग्य योगी जी के लिए लेके आई हूँ। योगी जी आप पढ़ें इसे, आप एक नामर्द की भूमिका अदा कर रहे हैं। और खास करके मैं 2 चूड़ी और लाई हूँ स्मृति ईरानी जी के लिए। जब एक टाइम में वो सड़कों पे महिलाओं के दर्द और बलात्कारियों के लिए सड़क पे उतरती थी और आंदोलन करती थी, आज पता नहीं वो सत्ता के लोभ में किन नामर्दों के साथ बैठी हुई हैं। आज उनके कानों तक उन बेटी और बहनों की चित्कार नहीं पहुंच रही है। आए दिन हर दिन बलात्कार और अपहरण की खबर हो रही है, लेकिन आज वो सड़कों पे उतर नहीं रहे हैं। क्या स्मृति ईरानी जी आपने अपना जमीर बेच दिया? क्या आपने अपना अस्तित्व बेच दिया? अगर नहीं बेचा है तो आइए, खड़े होइए। हम आपका वही रूप देखना चाहते हैं जब आप लोगों को चूड़ियां भेजा करती थी। बहुत दुख की बात है स्मृति ईरानी जी, बहुत दुख की बात है अयोग्य योगी जी, बहुत दुख की बात है नरेंद्र मोदी जी। हम कहते हैं हम उस भारत देश में रहते हैं जिस भारत देश को भारत माता कहते हैं। दुख की बात है
उसी भारत देश में, उसी भारत माता के देश में माताओं का सबसे ज्यादा उसकी अस्मिता को चोट पहुंचाया जा रहा है। जिस देश में माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा होती है, वहीं पे माँ और बेटियों और बहनों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। शर्म की बात है। शर्मिंदा हूं मैं, शर्मिंदा हो आप, शर्मिंदा हम सबको होना चाहिए जो आज स्थिति हमारी देश की बनी हुई है। लगातार आप देखिए, अभी आप मनीषा का चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई, दूसरा एक और कांड हो गया बलरामपुर में। और आप देखिए उसके बाद अभी हम हो सकता है बात कर रहे हैं, एक कहीं और दुर्घटना घट चुकी होगी। हम इतने डरे हुए हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। कब तक, आप कब तक ऐसे करते रहेंगे? जवाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी आपको। आप हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं, और ये सरकार की नीति इससे दिखती है। आप सिर्फ स्त्री विरोधी ही नहीं, आप विशेष करके दलित भी विरोधी हैं, क्योंकि जितनी भी जघन्य घटनाएं घटी हैं उसमें अधिकतर जो महिलाएं हैं वो इसी समुदाय से आती हैं। तो ये आपका इन सारे कृत्यों से ये दिखता है, आपका चरित्र दिखता है। दलित नेता कहाँ है एनडीए के? रामविलास पासवान, चिराग पासवान और उसी पर हंसराज हंस सड़क पे क्यों नहीं दिख रहे? वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि सब सत्ता के लोपित लोग हैं, सबको सत्ता की भूख है। वो सिर्फ सत्ता के साथ है, वो समाज के साथ नहीं है। कितनी बड़ी साजिश है कि आप जब आरक्षण की बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि नौकरियों में आरक्षण समाप्त हो जाए, लेकिन राजनीति में आरक्षण रहे ताकि ऐसे ही लोग जो अपनी सत्ता में पैठ जमा चुके हैं वो अपने बेटों के लिए, अपने पोतों के लिए अब राजनीति करें। जो हम जातीय राजनीति से भी देख रहे हैं कि हर पार्टियों में लेकर के लोग कूद रहे हैं। तो ऐसे लोग जो चाहे वो मृत्यु सैया तक लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अपनी राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी अगर विपक्ष में होते तो क्या इस तरह घर में होते कि वो भी सड़क पे होते? अगर वो विपक्ष पे होते तो सड़क पे होते। आज रामविलास पासवान भी अगर विपक्ष पे होते तो सड़क पर होते। जो चिराग एक बित्ता का जो वो टीका लेकर घूमता है और कहता है कि हम दलित हैं और हमको दलित राजनीति करती है, तो वो भी आज सड़क पर होते। लेकिन आज वो चूंकि एनडीए के साथ है, एक ऐसे शासक वर्ग के साथ है जो वो आज भी महिलाओं के विषय पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। कंगना के लिए वो ट्वीट करते हैं कि कंगना इस देश की बेटी है, लेकिन जब हमारी ज्योति पासवान की हत्या होती है, मनीषा की हत्या होती है और रेप होता है, तो उसका एक ट्वीट नहीं आता। इसका मतलब वो असंवेदनशील है। घर की बहन बेटी की इज्जत तार तार हो जाए। सत्ता हमें लगता है सत्ता के लिए अगर उनकी अपनी बेटी भी रहे तब भी वो निछावर करेंगे, क्योंकि उनको सत्ता की भूख है, बाकी किसी चीज की भूख नहीं है। मैं राष्ट्रपति जी को भी बोलना चाहूंगी, वो दलित वर्ग के आते हैं और खुद उस जगह पे बैठ के भी जिस तरीके की राजनीति वो करवा रहे हैं और वो हर बिल को ऐसे पास करते जा रहे हैं जिससे कि पूरा गरीब तबका इससे प्रभावित होगा। और वो बिल्कुल एक तरीके की मानववादी जो व्यवस्था है उसके गुलाम है, न कि हमारे राष्ट्रपति के लिए। मुझे उसमें बिल्कुल सीना चौड़ा नहीं होता कि हमारे राष्ट्रपति है। क्या नारायणन भी राष्ट्रपति रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी, मुझे आज उन पे गर्व होता है। अब एजेपी अब्दुल कलाम भी रहे हैं राष्ट्रपति, मुझे गर्व होता है। लेकिन ऐसे राष्ट्रपति जो कि कोई काम के नहीं है, बिल्कुल ऐसी संवेदनाओं असंवेदनशील व्यक्ति हैं। हमारे पूरा का पूरा जो हमारा समाज है जो सत्ता का लोभी है और वो असंवेदनशील है।